बाबर आजम एक दौर क्या हराएगा उसे जिसने हराया जमाना हो। किंग के बल्ले से एक और सेंचुरी निकली, पेशावर ज़ल्मी फाइनल में जा पहुंचा। रोर दिखी बाबर आजम की, खुद को एक दफा फिर मनवाया, क्योंकि यह सिर्फ एक सैकड़ा नहीं था, एक स्टेटमेंट थी उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था। और कई लोग बात कर रहे थे कि टी20 में अब फ्यूचर नहीं बचा। मैं बहुत बार आपको कह चुका हूं कि किसी के कहने से दरवाजे नहीं बंद होते, और बाबर आजम ने तो अपने बल्ले से जवाब दिया है। कहते हैं जब आप मुंह से बोलते हैं तो सिर्फ कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन जब बल्ला बोलता है ना बोस, तो पूरी दुनिया सुनती है। बाबर आजम इज नॉट फिनिश्ड येट, बाबर आजम इज नॉट डन येट। उस पर बात करेंगे। पेशावर ज़ल्मी की जीत के बारे में बात करेंगे। सुफियान मुकीम वो साए में छुप गए, यानी शैडो में छुप गए बाबर आजम की सेंचुरी और कुशाल मेंडिस की शानदार परफॉर्मेंस की बिना पर हम फैक्ट्स पर बात करते हैं। हम तो अप्रेज करेंगे क्योंकि सुफियान मुकीम पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग का बोझ अपने कंधों पर उठाया। और सबसे बड़ी बात, 6-6.5 की इकॉनमी से गेंदबाजी कर रहे हैं एक ऐसे टूर्नामेंट में जहां पर 200 यूं फटाक से बन जाता है बैटिंग पिचेस पर भी। 1 बाय 1 आगाज करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली बाबर आजम की बात करेंगे, क्योंकि जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, जो काम उन्हें आता है और जिस काम ने उनको किंग बाबर आजम बनाया था, वापस उसी चीज पर आते हुए पिछले 2 साल में स्ट्राइक रेट का बहुत रोला डला। बहुत लोगों ने बातें की कि भाई स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, मॉडर्न डे क्रिकेट में बाबर आजम पीछे हैं। और उस चीज ने इतना प्रेशर क्रिएट किया बाबर आजम पे कि एक समय के लिए वो भी आते हैं, आंखों पर पट्टी मानते हैं, हवा में तलवार चलाते हैं। नहीं हो पाता वो उनसे, क्योंकि वो उनकी गेम नहीं थी और वो उसके कैपेबल नहीं थे। और जिस चीज के लिए, जिस चीज के एक फार्मूले के साथ, एक कुलिये के साथ वो डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर फर्स्ट क्लास लिस्ट है, सारी चीजें खेलकर पाकिस्तान टीम तक पहुंचे थे और हर जगह परफॉर्म किया था। यानी जिस चीज ने उनके इतने फैंस बनाए थे, इतना बड़ा ओरा और इतना उनको एक ब्रांड बनाया था, वो तो यही तरीका था खेलने का कि वक्त लीजिए शुरू पर, जब खराब गेंद आती है उसको वो चौके के लिए बटोरिए। और फिर यही एक चीज कल की इनिंग्स में भी की, क्योंकि पहली 50 जो थी वो 38 गेंदों पर आई थी, पर अगली 19 गेंदें एकदम लाजवाब अंदाज में बाबर आजम ने खेली। और ये सेंचुरी एक स्टेटमेंट थी कि ही इज नॉट डन येट। और सबसे बड़ी बात कि स्ट्राइक का रोटेशन भी आती है इस खिलाड़ी को, गैप्स में खेलना भी आता है और बड़े शॉट्स खेलना भी आता है। शादाब खान के खिलाफ एक ही ओवर में 2 छक्के लगाना भी आता है। तो छक्के भी मारता है, सिंगल डबल्स भी लेता है, मैच को फिनिश भी करता है, एंड तक लेकर जाता है। यही तो बाबर आजम था जिसे आप और मैं जानते थे। यही तो वो बाबर आजम था जिसने पाकिस्तान के लिए साल हा साल बहुत परफॉर्मेंस दी। और कहीं ना कहीं सच तो यह भी है कि जब वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था पिछले 2 साल में, तो आपकी टीम बुरी तरह एक्सपोज हुई, आपके बल्लेबाजी। तो क्या फिर वो बाबर आजम के कंधों पर ही चल रही थी? लिसन, ओवर हाइप करने की जरूरत नहीं है। आई नो इट्स पीएसएल, यहां पर कंडीशंस एकदम अलग है। इंटरनेशनल क्रिकेट में कंडीशंस अलग थी, बिग बैश लीग में कंडीशंस अलग थी। तो ओवर हाइप नहीं करने का, लेकिन इनिंग लाजवाब थी यार, अप्रिशिएट करने का, क्योंकि लड़का अपना और हमसे ज्यादा किसको प्यारा है। वो तनकीद हम भी करते हैं, अप्रेज हम भी करते हैं, शादियाने हम भी बजाते हैं। क्रिकेट है, मतलब फैमिली है, इतनी चीजें तो चलती हैं। कुशाल मेंडिस की बात करेंगे, 500 से ऊपर उन्होंने भी रन्स बनाए। और पेशावर ज़ल्मी की बल्लेबाजी में कल की वीडियो में डिस्कस की थी कि थोड़ी सी माठी है, इन अ सेंस कि अगर कुशाल मेंडिस और बाबर आजम नहीं परफॉर्म करते, उनको वो जो लेयर बनाते हैं ना, तो उनको लेयर को वो अगर ब्लर करते हैं, इन दोनों को साइड पर करते हैं, तो पीछे उतना बचता कुछ नहीं है। क्योंकि ना इफ्तिखार ने बल्ले के साथ वैसा कुछ किया, एक बारी फरहान यूसुफ ने अच्छी खेली, मोहम्मद हारिस बीच में कैमियोज खेलते हैं, तो वो माइकल ब्रेसवेल एक इनिंग, मतलब उतना दम हम नहीं था जितना इन दोनों ने अपने कंधों पर बोझ उठाया। और एक दफा फिर यही 2 स्टेप अप करते हैं। लेकिन ऊपर से मोहम्मद हारिस की वो बारी जिसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा था। आई फील के वहां से पाकिस्तान पेशावर ज़ल्मी ने जीत की बुनियाद रखी, और वो 200 से ऊपर का हदफ मोहम्मद हारिस को क्रेडिट जाता है। क्योंकि समटाइम्स आप 50 बनाते नहीं है, सेंचुरी बनाते नहीं है, पर क्या फर्क पड़ता है, वो चीज आप बना जाते हैं जिससे आपकी टीम जीतती है। गेंदबाजी में बात करेंगे, सुफियान मुकीम की बात करेंगे, क्योंकि 20 से ऊपर विकेटें, 6.5 का इकॉनमी रेट और 15 की एवरेज। अनबिलीवेबल स्टैट्स यार पीएसएल में, मतलब बड़े बड़े गेंदबाजों के ऐसे नहीं होते। और जिस तरह की आप गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद पड़ने के बाद तेजी से बाहर की जानिब जाती है, एक्स्ट्रा बाउंस है आपके पास, मिस्ट्री आपकी एक हाथ से, समझ किसी को आती नहीं है। पाकिस्तान टीम से क्यों दूर है? एक मिथ है, शायद ऑलराउंडर होते तो वर्ल्ड कप पूरा खेल जाते, एशिया कप पूरा खेल जाते, बट दैट्स हाउ द लाइफ गोस। वक्त मिल जाएगा, खिलाड़ी बहुत होनहार है और लंबी रेस का घोड़ा है। पेशावर ज़ल्मी की गेंदबाजी और बल्लेबाजी, फाइनल से पहले एक दफा फिर उन पर चर्चा करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। पश्तो कमेंट्री में बाबर आजम ने सेंचुरी लगा दी, उसको क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।